हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी पहली वीडियो है और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारा सा ड्रामा लव O2O। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग फीमेल लीड वाई वेवे से होती है जो गेम खेल रही होती है, आ चाइनीज़ खोज स्टोरी। लेकिन गेम में उसका हस्बैंड जेन शुई वूजियांग उससे डिवोर्स मांग लेता है क्योंकि वे उससे कभी फ्लर्ट नहीं करती और ना ही उसे कभी अपनी फ़ोटो सेंड करती है। वे को डाइवोर्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो आराम से डाइवोर्स को एक्सेप्ट कर लेती है। वे एक CS स्टूडेंट है, कैंपस की मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स में से एक और टॉपर भी है। और वो इतनी इंटेलिजेंट है कि उसका लैपटॉप ख़राब हो जाता है तो वो उसे खुद ही ठीक कर लेती है। एक दिन वे एक कैफ़े में गेम खेल रही होती है। उसे गेमिंग का बहुत शौक था। तभी वहाँ स्टोरी का मेन लीड जेओनाई आता है। वो पीछे से उसे गेम खेलते हुए देखता है और उसकी स्किल्स से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन उसका फेस नहीं देख पाता। जेओनाई पूरे कैंपस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वो कितनी लड़कियों को रिजेक्ट कर चुका है इसकी गिनती भी नहीं है। और जेओनाई अपनी एक गेमिंग कंपनी बनाना चाहता है। एक दिन वे गेम खेल रही होती है जहाँ उसका एक्स हस्बैंड दूसरी शादी कर रहा होता है, लेकिन वे तभी अपना गेम छोड़कर चली जाती है, इसलिए उसका गेमिंग कैरेक्टर फ्रीज हो जाता है। पर लोगों को लगता है कि वो उदास है, लेकिन वे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तभी वहाँ सबके चले जाने के बाद गेम का नंबर 1 कैरेक्टर ई जाओ नाइहे आता है और वे को वर्चुअल मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है। वे शॉक हो जाती है और पूछती है, क्या किसी ने तुम्हारा अकाउंट हैक कर लिया है जो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? जेओनाई कहता है, नहीं, मेरा अकाउंट हैक नहीं हुआ है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि तुम टॉप 10 प्लेयर्स में सिर्फ एक अकेली फीमेल हो। वे सोचती है इतने अच्छे प्लेयर से शादी करने का फ़ायदा ही होगा, इसलिए वो हाँ कह देती है, चलो अभी शादी कर लेते हैं। लेकिन जेओनाई कहता है कि उसकी शादी इतनी आसानी से थोड़ी हो सकती है। और फिर 3 दिन बाद गेम में बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड वेडिंग होती है। यहाँ रियल लाइफ में वे की एक फ़ोटो वायरल हो जाती है जिसमें वो एक महंगी गाड़ी से उतर रही थी और लोग उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे थे। वे उस इंसान को ढूंढ लेती है जिसने उसकी फ़ोटो पोस्ट की थी। वो उसके कैंपस का ही लड़का था, नाम है शाओगुआंग, जो फॉरेन डिपार्टमेंट से था। वे तुरंत ही उसके पास पहुंच जाती है और एक फ़ोटो पकड़ाते हुए कहती है, मैं इस छोटे लड़के को ट्यूशन देती हूँ और इसी बच्चे की माँ मुझे उस दिन छोड़ने आई थी। लेकिन शाओगुआंग यकीन ही नहीं करता, तो वे उस पर एक नंबर लिखकर फ़ोटो से देते हुए कहती है, इस पर कॉल करके बात कर लेना, उन्हें एक इंग्लिश ट्यूटर की भी ज़रूरत है। और कुछ दिनों बाद वे शाओगुआंग को खुद उस छोटे लड़के के घर लेकर जाती है, जहाँ फिर शाओगुआंग वे से माफ़ी मांगता है और कहीं ना कहीं उसे पसंद भी करने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है वे और उसके रूममेट्स पर, जो एक कंपनी में इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देने आती हैं। वहीं जेओनाई भी आता है अपने फ्रेंड सीसोंग के साथ अपनी गेमिंग कंपनी के काम से। जेओनाई वे को पहली बार रियल लाइफ में देखता है। उसका फ्रेंड बताता है कि ये वे है, डिपार्टमेंट की ब्यूटी। जेओनाई उसे देखकर स्माइल करता है और कहता है, वे नाम सुना सुना लग रहा है। दूसरी तरफ गेमिंग की दुनिया में एक वीडियो कॉन्टेस्ट हो रहा था जहाँ वे का एक्स हस्बैंड और उसकी न्यू वाइफ एक वीडियो बनाते हैं जिसमें उन लोगों ने वे की बेइज्जती की होती है। वीडियो बहुत वायरल हो जाती है, लोग गेम में वे को बुली करने लगते हैं और ये सब जेओनाई वे का वर्चुअल हस्बैंड देख रहा होता है। वो गेम में जेन शुई वूजियांग को डुअल के लिए चैलेंज करता है और उसे इतनी बुरी तरह हराता है कि वो 2 लेवल डाउन हो जाता है। फिर जेओनाई उसे फोर्स करता है कि वो इंसल्टिंग वीडियो को डिलीट करे। वे बहुत खुश होती है ये जानकर कि उसके हस्बैंड ने उसके लिए स्टैंड लिया। अब कहानी वापस शाओगुआंग की तरफ शिफ्ट होती है, जो वे से बात करने के बहाने ढूंढ रहा होता है, लेकिन वे उससे बचती रहती है। लेकिन फाइनली वे उससे बात करने का डिसाइड करती है और कहती है, मैं अपने ही डिपार्टमेंट से सेम इंटरेस्ट वाले किसी को डेट करना चाहती हूँ, जैसे जेओनाई। वो तो शाओगुआंग से पीछा छुड़ाने के लिए बस झूठ बोल रही थी। और ये सुनकर कि वे जेओनाई में इंटरेस्टेड है, वो जेओनाई को बास्केटबॉल के लिए चैलेंज करता है।
लेकिन जाओ नाई उसे आसानी से हरा देता है। और जैसे ही जाओ नाई को अपने दोस्तों से पता चलता है कि शाओ गुआंग वेइवेई के पीछे पड़ा है, तो वो खुद उसे फिर से चैलेंज करता है और उसे बहुत ही बुरी तरह हराता है। और अब हमें बताया जाता है कि जाओ नाई के पापा हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और जाओ नाई उनकी क्लास अटेंड करने आता है। क्लास में बहुत सारी सीट्स खाली थी, लेकिन वो जाके वेइवेई से पूछता है, क्या तुम्हारी साइड वाली सीट पर कोई बैठा है? वेइवेई बोलती है नहीं, तो जाओ नाई वहीं बैठ जाता है। और ये बात पूरी कैंपस में फैल जाती है कि जाओ नाई ने हिस्ट्री की क्लास अटेंड की है और वो खाली बोरिंग क्लास पूरी फुल हो जाती है। क्लास खत्म होती है और वेइवेई को बाहर जाना था, लेकिन जाओ नाई की वजह से वो जा नहीं पा रही थी। नर्वस होने की वजह से वो कुछ कह भी नहीं पाती। तो जाओ नाई खुद ही पूछता है, बाहर जाना है? वेइवेई हाँ का इशारा करती है, तो जाओ नाई हट जाता है और वेइवेई वहाँ से भाग जाती है। और ये वाला पार्ट यहीं ख़त्म होता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अभी वेइवेई को पता ही नहीं कि उसका हस्बैंड कॉलेज का मोस्ट पॉपुलर लड़का जाओ नाई ही है जो उसके बगल में बैठा था। जल्द ही मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।